गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एमएससी फ्री फिजिक्स के अंदर जब हम क्लासिकल मैकेनिक्स को पढ़ रहे थे तो इस क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर हम जो टॉपिक था यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर टॉपिक जो चल रहा था लैग्रेंजियन इक्वेशन फ्रॉम डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल्स, तो इसको हमने आधा तो कंप्लीट कर लिया था और जो बचा हुआ है इसको आज हम कंप्लीट करेंगे इस क्लास के अंदर। तो देखिएगा हमने यहाँ पर क्या किया था, डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल लिया। डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल हमारे पास कुछ इस तरह से था, मैं इसको आपको थोड़ा वो पीछे का समझा देता हूँ कि सिग्मा आई बराबर 1 से लेकर के एन तक एफ आई पी आई डॉट डेल्टा आर आई इक्वल टू 0। नाउ टेकिंग जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स, तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं उसको हम क्यू जे से या क्यू आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने आर आई को जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स में बदला, तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हमारे पास Q1, Q2, Q3, Qn और साथ में टाइम होता है। ये सारे जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स। जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स का मतलब होता है जितने भी हम एज पॉसिबल एज कोऑर्डिनेट्स काम ले सकते हैं। तो हम जनरल फॉर्म में मान सकते हैं किसी भी कोऑर्डिनेट्स के अंदर n एक्सेस हो सकते हैं और हमने उसको n फॉर्म में लिया। हमने सिंपल इसका डिफरेंशिएशन किया डेल्टा आर आई की फॉर्म में। डेल्टा आर आई की फॉर्म में डिफरेंशिएशन करने के बाद हमारे पास ये जो वैल्यू आई थी ये, इसका हमने टाइम के रेस्पेक्ट में फिर से क्या किया, डिफरेंशिएशन किया। टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये जो वैल्यू होगी डेल्टा आर आई अपॉन डेल्टा टी, इसको अपन ने लिखा सॉरी डेल्टा क्यू जे है ये क्यू जे, तो अब इसको लिखेंगे क्यू जे डॉट और ये टी जो है टी डी टी अपॉन डी टी इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसको अपने इसी से सेम लिख दिया। यहाँ पर आप देखोगे कि डेल्टा आर आई अपॉन डेल्टा टी जो है वो अपने पास कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये क्या है, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम। तो ये जो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है वो डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर हमने क्या लिया, टाइम लिया है। आप हालांकि यहाँ पर टाइम कोऑर्डिनेट्स को शामिल नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैंने यहाँ पर क्यू आई एन तक शामिल किया है, इसमें टी को भी शामिल किया है। यदि आप टी को शामिल भी नहीं करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि आप टी को शामिल नहीं करोगे तो आपके पास ये टर्म्स आएगी नहीं। यदि आप करते भी हो तो आप बोल सकते हो कि ये जो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है वो डज नॉट डिपेंड ऑन। सो डेल्टा आर आई अपॉन डेल्टा जो टी का वैल्यू है वो कितना आ गया अपने पास, 0 आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा कि वी आई जो की वैल्यू निकाली थी उसके बाद हमारे पास वैल्यू ये बचती है। लेकिन जो डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल है, ठीक है ना, डी एलम्बर्ट जो है उसके अंदर हमने देखा कि जो इक्वेशन है वो डेल्टा आर आई की फॉर्म में आ रही है और ये हमारे पास इक्वेशन वी आई में। तो इसको वापस सही करेंगे तो वी आई को हम ऐसा लिख रहे हैं, वी आई क्या होती है, डेल्टा आर आई अपॉन डेल्टा टी। यहाँ से डी टी को आप हटा दीजिए या इसका वापस इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो डेल्टा आर आई की वैल्यू आपको पास मिलेगी सिग्मा। ये सिग्मा की वैल्यू हमारे पास मिलेगी जे बराबर 1 से लेकर के एन तक और आई भी इसमें शामिल है, आई बराबर 1 से लेकर के एन तक। ठीक, तो डेल्टा आर आई अपॉन डेल्टा क्यू जे एंड डी क्यू जे आ जाएगा। इस वैल्यू को सिंपली आप यहाँ पुट कर देंगे। यहाँ पुट करने के बाद आपके पास इक्वेशन कुछ इस तरह से आएगी। आप यहाँ पर एफ आई माइनस के साथ है पी आई, इसको अलग अलग कर लीजिए। तो हमने लिखा एफ आई और माइनस के साथ हमने लिखा है पी आई को। यहाँ पर क्यू जे को छोड़ करके जो बाकी टर्म्स है पूरी इस पूरी टर्म्स को आपने लिखा कि ये हमारे पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट फोर्स है, तो इसको आप कैपिटल क्यू से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो हमने इसको कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट किया और जो लास्ट वैल्यू है क्यू जे डेल्टा क्यू जे वो अपने पास ये आएगी। इसको दे रहे हैं समीकरण नंबर 5। फिर जो बची हुई टर्म्स हैं, ये जो बची हुई टर्म्स हैं आप इक्वेशन नंबर 4 को ही सोल्व कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 4 को ही सोल्व कर रहे हैं, अभी सोल्व नहीं हुई है। और इसमें आपके पास ये वाला पार्ट बच रहा है, देखो ये वाला पार्ट है, इसको मैंने आई माना, आई मान करके मैंने इसको सोल्व किया। तो यहाँ पर जो आई था वो था पी आई डॉट डेल्टा आर आई अपॉन डेल्टा क्यू जे एंड डेल्टा डी क्यू जे, ये आया था। हमने पी आई को चेंज किया, पी आई डॉट की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी हमारे पास एम आई आर आई डबल डॉट के साथ कैसे आई वो मैंने इधर समझाई है। ठीक है, और ये वैल्यू ऐसे कैसे आ जाएगी, मैंने इसको दोबारा से लिखा, यहाँ पर मैंने इसी इक्वेशन को दोबारा लिखा ताकि समझ में आए। तो यहाँ पर देखो मैं इस टर्म को डिफ्रेंशिएट करना चाहता हूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमने लिखा डी बटे डी टी एम आई आर आई डॉट, सिंगल डॉट है, यहाँ पर पहले डबल डॉट था, यहाँ पर पहले क्या था, डबल डॉट था, अब मैंने सिंगल डॉट लगाया क्योंकि एक टी को हमने क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। लेकिन इसके अलावा मैंने इस टर्म को भी अंदर शामिल कर लिया है, तो अंदर शामिल करूंगा तो ऑब्वियसली बात है एक टर्म्स और बढ़ेगी। जो टर्म्स बढ़ी के आएगी उसको मैं घटा दूं तो ऑब्वियसली बात है जो ऊपर वाली टर्म्स है वो मुझे मिलनी चाहिए। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आप लिखोगे कि एम आई आर आई डबल डॉट ये आपके पास आ गया और ये टर्म्स ऐसे कैसे आ जाएगी, यानी कि सेकंड पार्ट ऐसे कैसे आ जाएगा। फिर आएगा प्लस आएगा तो एम आई आर आई डॉट ये ऐसे कैसे आएगा, जो कि ये आ रहा देखो, और डेल स्क्वायर आर आई अपॉन डेल्टा क्यू जे डेल्टा टी ये आ रहा है। तो प्लस में जो वैल्यू आएगी वो इस माइनस के साथ कैंसिल आउट ओवर करके वापस आपके पास यही समीकरण देगी या वैल्यू देगी, इसलिए मैंने से लिखा।
फिर मैंने इसको डी बटे डी टी एम आई वी आई लिखा, डेल्टा आर आई अपॉन डेल्टा क्यू जे लिख दिया, इसको डी क्यू जे। यहाँ पर जो वैल्यू थी इसको हमने सोल्व कर लिया और ये हमारे पास इस तरह से आई है। डी बटे डी टी को बाहर निकाल लिया, डेल्टा आर आई अपॉन डेल्टा क्यू जे मैंने अंदर लिख दिया है। लेकिन इसमें भी मैं अभी इसको सोल्व नहीं कर पाया हूँ कम्प्लीटली, इसलिए हमने इसको पार्ट ए दिया, इसको हमने पार्ट बी दिया, और इस बी पार्ट के अंदर भी हम केवल इस वाली वैल्यू को ही सोल्व कर रहे हैं। फिलहाल देखो इस वाली वैल्यू को ही सोल्व करना चाहते हैं। तो इस वाली वैल्यू को सोल्व करने के लिए यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग पार्ट बी, टेकिंग ए डी बटे डी टी एंड डेल आर आई अपॉन डेल क्यू जे वैल्यूज। ठीक, तो ये रहेगा डी बटे डी टी डेल्टा आर आई अपॉन डेल्टा क्यू जे इक्वल टू आई जे इक्वल टू 1 से लेकर एन, और ये हम इस तरह से लिख रहे हैं इसको। तो यहां पर हमने क्या किया, देखो इसको मैंने, ये डी टी की फॉर्म में था, इसको मैंने दो नए कोऑर्डिनेट्स लिए, एक तो क्यू के लिया है और एक टी लिया है। इस फॉर्म में इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, तो मैंने इसको क्यू के की फॉर्म में और टी की फॉर्म में ओपन कर लिया। सिंपली करने के बाद हमारे पास ये कुछ वैल्यू इस तरह से आएगी कि डेल स्क्वायर आर अपॉन डेल क्यू के क्यू जे और क्यू के अपॉन टी प्लस डेल स्क्वायर आर आई अपॉन डेल क्यू के टी। मैं इसमें से डेल अपॉन डेल क्यू जे को कॉमन ले चुका हूँ। इसके बाद हमारे पास ये वैल्यू बचती है, और इस वैल्यू को मैंने जनरलाइज वेलोसिटी लिखा है वी आई के साथ। तो क्योंकि हमारे पास आर आई की जो वैल्यू है वो डिपेंडेंसी रहेगी कोऑर्डिनेट्स पर और टाइम पर। ठीक, हमने इसका डिफरेंशिएशन किया तो इसको अपन लिख पा रहे हैं वी आई, और ये जो वैल्यू होगी ये अपन सिंपली वेलोसिटी के बराबर लिख सकते हैं। यहाँ तक हमने समीकरण नंबर 7 को रीड कर लिया है। अब इसके आगे देखो, समीकरण नंबर 7 हमने कहाँ से उठाई थी? समीकरण नंबर 7 हमने पार्ट बी से ओपन किया था, और इस पार्ट बी में केवल इस वाले टर्म्स की वैल्यू है। तो वो समीकरण नंबर 7 जो है उसको हम समीकरण नंबर 6 में यहाँ पर पुट कर देंगे। पुट करने के बाद इस वाली वैल्यू को जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स माना था उसको भी हम सोल्व कर लेंगे। जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स तो हमारे पास अलग है। तो 7 में पुट करने के बाद तो हमारे पास कुछ ऐसे आएगी, यानी कि समीकरण नंबर 7 है उसको समीकरण नंबर 6 में पुट करेंगे। तब आगे चलते हैं, इक्वेशन नंबर जो 7 है उसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 6 में, एंड वी गेट तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा आई की वैल्यू। तो आई का जो पहला पार्ट है वो तो एज इट इज है, तो रहेगा सिग्मा आई एंड जे इक्वल टू 1 से लेकर के एन तक रहेगा। ठीक है, और इसको लिखेंगे डी बटे में डी टी, इसको लिखेंगे डी बटे डी टी, और यहाँ पर हमारे पास था एम आई वी आई और साथ में डेल्टा आर आई अपॉन में डेल्टा क्यू जे, और बाहर हमारे पास था डी क्यू जे प्लस, सॉरी ये माइनस में है, माइनस सिग्मा आई एंड जे इक्वल टू 1 से लेकर के एन तक है, और यहाँ पर हमारे पास है एम आई और वी आई। ठीक, और जो हमने सोल्व किया 6 में वो हमारे पास आया डेल्टा वी आई अपॉन डेल्टा क्यू जे। तो इसको और लिख देंगे डेल्टा वी आई अपॉन में डेल्टा क्यू जे, और बाहर हमारे पास आएगा डी क्यू जे। ऐसा हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इसको दे रहे हैं समीकरण नंबर 8, और जो 8 है जहां पर हमने आई को उठाया तो उसको वहीं रखेंगे। इक्वेशन नंबर जो 8 है उसको रखेंगे इक्वेशन नंबर 5 के अंदर, सॉरी 4 के अंदर। इसको हम ले जाके वापस कहाँ रख देंगे? 4 के अंदर। ठीक है, 4 में रखेंगे। तो 4 का जो पहला पार्ट था, देखो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 है। इसको तो हमने माना है क्यू जे डेल्टा क्यू जे, माइनस है इधर और इधर हमारे पास क्या है, तो इसको आप टर्म को इधर भेज दीजिए तो ये प्लस की हो जाएगी, इसके बराबर कर लेंगे अपन। तो हमने इसको ऐसे लिखा, देखो कुछ, तो यहाँ पर रहेगा हमारे पास डेल्टा क्यू जे एंड डी क्यू जे बचेगा, बराबर रहेगा हमारे पास इधर सिग्मा। तो ये बराबर करने के लिए अपन लिखा, ये ऊपर वाली जो वैल्यू है आई को ऐसे कैसे लिख देंगे, तो डी बटे में डी टी। ठीक है, और ये रहेगा हमारे पास एम आई वी आई और डेल्टा आर आई अपॉन में डेल्टा क्यू जे और डी क्यू जे, और माइनस का हमारे पास रहेगा सिग्मा आई एंड जे इक्वल टू 1 से लेकर के एन तक, और ये रहेगा एम आई वी आई डेल्टा वी आई अपॉन में डेल्टा क्यू जे एंड डी क्यू जे।
ये रहता है। ठीक है, अब हम इसको और आगे सोल्व करेंगे। ठीक है, इसको हम और आगे सोल्व करेंगे। तो और आगे इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, देखिए। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। यहाँ पर मैं एक चीज़ को और सोल्व करना चाहूँगा। डेल्टा आर आई अपॉन डेल्टा क्यू जे को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, डेल्टा आर आई अपॉन डेल्टा क्यू जे जो है उसको मैं लिखूंगा डेल्टा वी आई अपॉन डेल्टा क्यू जे डॉट की तरह लिख सकता हूँ। ऐसा अपन इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसको बनाने के कई तरीके हैं, लेकिन यहाँ पर हम तरीका अप्लाई करने के बजाय जो अपने पास मटेरियल है उसी से सोल्व करेंगे। देखो, हम जाते हैं इक्वेशन नंबर 2 के पास। यहाँ पर देखो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। मैं इधर आपको सोल्व करके दिखाता हूँ। ये देखो, तो 2 क्या है, वी आई इज इक्वल टू हमारे पास है ये सिग्मा जो है इसको लिख दिया, और डेल्टा आर आई अपॉन में डेल्टा क्यू जे एंड क्यू जे डॉट एंड प्लस ये है डेल्टा आर आई अपॉन में डेल्टा टी। मैं इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ विद रेस्पेक्ट टू क्यू जे डॉट। तो अब मैं लिखूंगा डेल वी आई अपॉन डेल क्यू जे डॉट के साथ करेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे इस ये तो एज इट इज रहेगा कॉन्स्टेंट, और इसका डिफ्रेंशिएशन होगा तो रहेगा सिग्मा और डेल्टा आर आई अपॉन में डेल्टा क्यू जे, और इसको लिखेंगे डी क्यू जे डॉट अपॉन डी क्यू जे डॉट, और ये जो है वो 0 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो हम लिख पाएंगे डेल्टा वी आई अपॉन में डेल्टा क्यू जे डॉट जो है वो बराबर होगा डेल्टा आर आई अपॉन में डेल्टा क्यू जे के, जो कि मैंने फाइनली यहाँ पर लिखा है। तो वी आई अपॉन डेल्टा क्यू जे डॉट इक्वल टू आर आई अपॉन डेल्टा क्यू जे हम लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसको लिखा, देखो ऐसे, इसको देंगे मैं इक्वेशन नंबर 9 और इसको देंगे इक्वेशन नंबर 10। ये इक्वेशन नंबर जो 10 आई है वो कहाँ से आई है, आप लिखोगे डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन 2 विद रेस्पेक्ट टू क्यू जे डॉट। तो आपके पास इक्वेशन नंबर 10 आएगी। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए ये वाले टर्म्स जो है, ये वाले टर्म्स आर आई अपॉन डेल्टा क्यू जे, ठीक है ना। तो आर आई अपॉन डेल्टा क्यू जे की जगह मैं लिख सकता हूँ वी आई अपॉन क्यू जे डॉट। तो मैं इसको ऐसा लिखना चाहूँगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे चलेंगे। देखिए तो हमारे पास आया है इस तरह से कौन सी वैल्यू आ गई, ये आ गई। तो अपने लिखा कि क्यू जे, ठीक है, और डी क्यू जे, क्यू जे एंड डी क्यू जे, ठीक है। वैसे हमारे पास जो ये जे लगाया है तो आप यहाँ पर सिग्मा का अप्लाई कर सकते हैं, जे की वैल्यू 1 से लेकर n तक हो जाएगी, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि अभी आप पर जे कवर्ड नहीं है। आगे देखिए हमारे पास मिलेगा इधर कि सिग्मा लिखेंगे, और ये रहेगा i और j की वैल्यू 1 से लेकर के n तक रहेगी, और इसको लिखेंगे d बटे में dt, और ये हमारे पास रहेगा m i v i, और इसको मैं आगे जो बचा था डेल आर आई अपॉन डेल क्यू जे, इसको लिख रहा हूँ डेल वी आई अपॉन में डेल क्यू जे डॉट के साथ, एंड माइनस सिग्मा आई इक्वल टू और j इक्वल टू 1 से लेकर के n तक रहेगा, और इसको लिख रहे हैं अपन एम आई वी आई और डेल्टा वी आई अपॉन में डेल्टा क्यू जे, और बाहर है डी क्यू जे, और यहाँ पर भी है अपने पास डी क्यू जे। ओके, तो हम इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे कि सिग्मा आई इक्वल टू 1 और j इक्वल टू 1 से लेकर के n तक, ठीक है। d बटे डी टी को वैसे लिख दिया, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ डेल अपॉन डेल क्यू जे डॉट, और यहाँ पर क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 और एम वी आई का स्क्वायर और डी क्यू। आप इसको सोल्व करके देखेंगे। देखो क्यू जे डॉट के रेस्पेक्ट में अवकलन हो रहा है,
तो आप इसका आकलन करेंगे इस टर्म्स का, तो ये रहेगा m 1/2 m, v का रहेगा 2v, तो 2 से तो 2 कैंसिल कर जाएगा, तो रहेगा m i v i बच रहा है आपके पास। और वी आई का डिफ्रेंशिएशन होगा विद रेस्पेक्ट टू क्यू जे, तो आपने ये टर्म्स लिखिए, देखो ये वी आई अपॉन डेल क्यू जे डॉट आ रहा है, तो आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक, माइनस के साथ लिखेंगे सिग्मा आई इक्वल टू 1 और जे इक्वल टू आपके पास 1 से लेकर कहाँ तक है, एन तक है। और यहाँ पर हमें मिलेगा, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, डेल अपॉन डेल क्यू जे, ठीक है। और इसको भी मैं लिख दूंगा 1/2 और एम वी आई का स्क्वायर और डी क्यू जे। तो देखिए यहाँ पर आप अवकलन करोगे तो वी का किसके सापेक्ष है, डेल्टा क्यू जे के सापेक्ष, तो इसको सोल्व करोगे तो आपके पास ये वाली टर्म से आ जाएगी। और जो 1/2 एम वी स्क्वायर 1/2 एम वी स्क्वायर है, ये हमारे पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, जिसको अपन टी से लिख सकते हैं। हेयर आप लिखोगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑफ द सिस्टम, तो हमारे पास रहेगा T इज इक्वल टू 1/2 और एम आई वी आई का स्क्वायर, आप इसको टी आई भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये टी आई यहाँ पर पुट करेंगे तो आपके पास मिलेगा कुछ इस तरह से कि सिग्मा क्यू जे एंड डी क्यू जे, ठीक है, और बराबर लिख के करोगे आप सिग्मा आई और जे की वैल्यू 1 से लेकर के हमारे पास कहाँ तक है, एन तक है, और ये रहेगा डी बटे में डी टी, और ये रहेगा डेल अपॉन में डेल क्यू जे डॉट, और इसको लिखेंगे टी आई, ठीक है, माइनस डी क्यू जे माइनस हमारे पास रहेगा सिग्मा आई एंड जे इक्वल टू 1 से लेकर के एन तक, और ये रहेगा हमारे पास डेल अपॉन में डेल क्यू जे, और ये रहेगा टी आई एंड डी क्यू जे। अब हम क्या कर रहे हैं, इस पूरी टर्म को मैं उधर लेके जा रहा हूँ और माइनस के साथ लगा रहा हूँ, और इसमें से डेल्टा क्यू जे और डेल्टा क्यू जे क्या करूँगा, कॉमन करूँगा। तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद अपन लिखेंगे। देखिएगा, तो हमारे पास, मैंने पहले इसको पक्षांतर कर लेता हूँ, तो रहेगा सिग्मा क्यू जे डी क्यू जे, और ये जो टर्म्स आएगी वो माइनस की आएगी, लेकिन ये माइनस मैं पूरी टर्म्स के साथ लगाऊंगा। तो यहाँ पर आएगा अपने पास कि सिग्मा डी बटे डी टी और डेल अपॉन डेल क्यू जे डॉट एंड टी आई, ठीक है, और ये रहेगा माइनस सिग्मा डेल अपॉन डेल क्यू जे, और ये रहेगा टी आई, ठीक है। और इसके बाहर हम लिख सकता हूँ डी क्यू जे इक्वल टू 0 पूरे के साथ। हम पूरे में से क्या करेंगे, डी क्यू जे को और सिग्मा को मिलेंगे, सिग्मा अपने पास कॉमन आएगा, यहाँ पर सिग्मा की जो वैल्यू है वो आई बराबर 1 से लेकर और जे बराबर 1 से लेकर कहाँ तक रहेगा, एन तक रहेगा। यहाँ पर बचेगा आपके पास क्यू जे माइनस का, इधर बचेगा डी अपॉन डी टी और डेल टी आई अपॉन में डेल क्यू जे डॉट, और माइनस रहेगा, ये रहेगा डेल टी आई अपॉन में डेल क्यू जे, और इस पूरे के बाहर हमारे पास क्या है, एक चीज़ और, यहाँ पर एक कोष्टक लगाएंगे अपने इस तरह से, और एक कोष्टक यहाँ लगा दिया, और ये मंझला कोष्टक, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे डी क्यू जे इक्वल टू 0 एंड वी नो दैट डेल क्यू जे इज नॉट इक्वल टू 0। यदि ये 0 नहीं है तो पूरी टर्म्स क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। या फिर हम ये कह सकते हैं किसी का भी आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं और वो 0 आ रहा है, तो उसके बाद इस टर्म की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए, ठीक है। तो हम पूरी टर्म्स को कितना कर लेंगे, 0 कर लेंगे। तो हमारे पास मिलेगा क्यू जे इज इक्वल टू, आप इसको फिर वापस ले जाओ, या माइनस लगाना चाहो तो माइनस लगा सकते हो, तो अपन बराबरी कर लेते हैं। तो रहेगा डी अपॉन डी टी, ठीक है, और ये रहेगा हमारे पास डेल अपॉन डेल टी आई अपॉन डेल क्यू जे डॉट के साथ, एंड माइनस का डेल टी आई अपॉन में डेल क्यू जे। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आती है, ठीक है। इस इक्वेशन को हम बोलते हैं लैग्रेंजियन इक्वेशन।
इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे, लैग्रेंजन इक्वेशन फॉर जनरलाइज्ड फोर्स QJ। एक चीज़ और, यहाँ पर जो फोर्स है वो हमारे पास दो प्रकार का हो सकता है। ये जो फोर्स है यहाँ पर हमारे पास 2 टाइप हो सकता है। पहला हो सकता है कंजर्वेटिव और दूसरा हो सकता है नॉन कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो हम इस इक्वेशन को, लैग्रेंजन इक्वेशन को कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स दोनों के लिए क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो ये जो इक्वेशन है आप इसको जनरल फॉर्म में याद रखेंगे और ये हमारे पास क्या कहलाती है, लैग्रेंजन इक्वेशन फॉर जनरलाइज फोर्स। और इसी को हम दोनों फॉर्म में बदलेंगे। तो इस क्लास के में इतना ही, इस क्लास के अंदर इतना ही, और अगली क्लास के अंदर हम लैग्रेंजन इक्वेशन को पढ़ेंगे किस किस के लिए, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, या फिर हम बोल सकते हैं कंजर्वेटिव सिस्टम और नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए डिस्कस करेंगे और साथ में इसके एप्लीकेशन भी हम ट्राई करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड डे।